चालू कर दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों बहनों सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर माला काट की कहाँ बराबर होए, जब तक मन ना भरे तब तक भरना ना होए। कहने का भाव कि माला बेचारी क्या करेगी जब घेरने ही वाला कपूत है। तो माला भी कह रही है, संत कबीर कह रहा है कि माला भी कह रही है जब तक घेरने वाला सबूत नहीं बनेगा तो वो अंतर में 24 घंटा माला चल रही है। वो अंतर की माला कब समझ में आती है जब हमारे भाव निर्मल होते हैं। जो मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नील और पीछे पीछे हरी भिलाई कहते कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है, जब हमारी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग के खत्म हो जाते हैं अंदर से, तो भगवान उस भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। भक्त भगवान के पीछे नहीं जाता, भगवान उसके पीछे पीछे आते हैं। भक्त तभी तक पीछे चलता है जब तक उसके अंदर कोई ना कोई विकार है। जब उसके सारे विकार खत्म हो जाते हैं, वो जहाँ बैठ जाता है परमात्मा वहीं आ जाता है। वो जहाँ चलता है परमात्मा उसके संग रहते हैं। तो तभी तो संत कबीर ने कहा कि मोह को कहा रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में ना कैलाश में, मैं तो तेरे विश्वास में। लेकिन विडंबना क्या होती है, जब कोई धरती पर महापुरुष आते हैं और हमें सच्ची बात बताते हैं तो संसार वाले उनका चित्र करते थे। पंचू साहब आए, काशी में रहे जिंदगी भर और उन्होंने सत्य बात बताई और चमत्कार होने लगे। तो लोग क्या समझ रहे हैं कि वो माया भी है, चमत्कार दिखा रहा है। चमत्कार संत नहीं दिखाते, परमात्मा चमत्कार दिखवाता है। क्योंकि जब तक कुछ ना कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं तो मानवीय गुणों से परे हो, तब तक उनको मानेगा नहीं। तो परमात्मा चमत्कार करता, संत कोई चमत्कार नहीं करते। तो परमात्मा विश्वास दिलाने के लिए कि जिसके पास तुम रह रहे हो, जिसके उपदेश सुन रहे हो, संत की सारे दिन हो, तो पूर्ण है और सच्चे महात्मा है, इसलिए चमत्कार होते हैं। तो लोगों ने क्या किया, काशी में उनको जिंदा जला दिया पंचू साहब को, और सत्य वो बात शरीर से जलाया और दूसरी जगह से प्रकट हो गए। कोई संत होता है जिसके पास सत्य होती है, उसको कोई हरा नहीं सकता। सत्य को थोड़ी समय के लिए परेशानी उठा सकता है, वो गरीबी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लोगों की आलोचना से सकता है, लेकिन वो कभी हार नहीं सकता। लेकिन विडंबना क्या होती है, जब ऐसे शरीर में कुछ ऐसे कम मिल जाते हैं तो हमारी चेतना को रूपांतरित हो सकता है, हमारी चेतना जागृत हो सकती है। जब कोई सामने नहीं बैठा, हमारे शरीर में नहीं है, तो काबिलियत है नहीं, हमारी समस्या रहने जब कुछ हो जाकर शरीर से बात कर सकते। इसलिए गुरु महाराज की प्रार्थना थी कि गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई मेरे लाही वहाँ जाए। तो दूसरी कड़ी में कहते हैं वो, सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वज्ञ छोड़ शरण जो आवे। अंधकार उसी के सारे खत्म होते हैं जो संपूर्ण समर्पण भाव से सब कुछ छोड़ के, दुनिया के रगड़े झड़के संपूर्ण समर्पण भाव से उनके चरणों में लग जाता है, उसके ही सारे अंधकार दूर करते हैं। जब तक तू सोच रहा है कि एक हाथ से संसार को भी पकड़े रहूं और एक हाथ से दूसरे को भी पकड़ा रहूं, तो उसके सारे अंधकार दूर ही हटाते संपूर्ण समर्पण भाव से भैया मेरे इनके अलावा मुझे मेरा जीवन तो इनके चरणों में समर्पित है। फिर देखो ऐसे भक्त के जीवन में चमत्कार भी होते हैं, ऐसी घटना होती है जो मानवीय गुण से परे होती है। चमत्कार उसके ही संग होते हैं जिसको परमात्मा में अपने गुरु में पूर्ण विश्वास रहता है। उसके संग कभी चमत्कार नहीं होता जिसको संसार भी अच्छा लग रहा है और परमात्मा भी अच्छा, उसके संग कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि उन्हें अपना विश्वास अपने बाहुबल पे है, अपनी शक्ति पे, अपने धन पे है, अपनी पावर पे है। और भक्त का तो पूरा समर्पण परमात्मा के प्रति रहता है कि जय कुछ रागे राम और ताई कुछ रही। जैसे भगवान को भूता रखता है तभी वो शिकायत नहीं करते,
और कुछ मान सम्मान मिलते हैं तो जाना हो। तो बंदे ने संतों को हमें सब भाव में रहते हैं। कोई सम्मान कर देता, सबकी हाजिरों के खड़े हो जाते हैं, कोई अपमान कर देता, समान भाव में रहते हैं। ऐसे साधना मतलब बहनों भाइयों चले तो हमें शुरुआत में कष्ट आएंगे, तो शुरुआत में धड़कनाना नहीं है ना, तो साधना पथ को छोड़ना है। गुरु महाराज खुद कहते थे सत्संग में कि बच्चा शुरुआत में सबसे पहले हाथ लेके खराब कर्म उसके पहले उसको भोगने पड़ती है। तो जब साधना पथ में चलती है तो क्या होती समस्या आती है, दूसरों को साधना छोड़ देती है। अच्छा गुरु महाराज से बता रहा हूँ, उनके नहीं बता रहा कि पुराने कर्म खराब कर्म को पहले भोगने पड़ेंगे, उसके बाद दूसरों का फल मिलेगा। तो कोई खराब कर्म हमारे आड़े आते हैं तो साधना छोड़ देती है। अजय बहना भाइयों, जब सत्संग में हम लोग आए, माँ के पहले तरीके तो जीवन दिया वो देखी रहते आते, तो वो भी तो भोगने पड़ेंगे। बिना जाकर विधान है कर्म प्रदान जो दस कहीं मत पहुंच जाता। भगवान राम की रचना कर्मों के विधान से तो भला अपन कैसे बच जाएंगे। और सदगुरु के साथ ऐसे में रहते हैं तो सदगुरु को जय जहाँ तुम्हारी मौत लिखी होगी हमारे स्विच वाले को हम चला गए, लेकिन ठीक नहीं समझ पाता। तुम्हारे दृष्टि वगैरह कुछ भूली गई, साधना तो करते नहीं हो। तो साधना करोगे तो जो सोचोगे कि जो कुछ हो रहा परमात्मा के पास से अच्छा ही हो रहा है। जैसे एक सत्संगी चल रहे थे उनको अपनी तान छूट गई, तो सदगुरु सोच रहे होंगे तो महात्मा तो भगवान से शिकायत करेंगे, तो अगर भगवान तुमने जो किया अच्छा किया। तो जो आसपास के लोग थे महात्मा की तान छूटेंगे तो भूल गया ना भगवान जो किया अच्छा किया। तो आगे चल के क्या हुआ, यहाँ से स्वस्थ आदमी थे और वो आदमी राजा का आदमी पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, देना भक्ति हो। और बाटे का कोई भक्ति होता नहीं था, जो मरने की बात थी। तो संतों को देखा का काम तब वो कहानी में सीख देती है कि जैसे परमात्मा को घटना घटती है उसमें कोई ना कोई अच्छे जरूर छुपी रहती है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। कारण क्या है, मन और माया इतनी हावी है कि वो हमें समझने नहीं देती। जैसे आप सत्संग को रोज आते रहोगे ना तो आपके भाव अच्छे रहेंगे बहनों भाइयों, क्या आप प्रैक्टिकल करके देखना। और जैसे ही आपने 2 महीने सत्संग छोड़ा तो मन इतना मोटा हो जाता है, बुद्धि इतनी पागल हो जाती है, सत्संग में छोड़ना ही नहीं चाहती है क्या लोग। और कंटिन्यू आप आते करते रहोगे तो मन रमा रहता है, नहीं वो प्यास है ना सत्संग वो बढ़ती रहती है मन में, तो निर्मल होता रहता है। एक महात्मा का क्या है कि मन 10 प्रकार से भ्रमण करता है। जैसे पहला तरीके तो रिश्तेदारों में घरों में भ्रमण करते हैं, घर से वो हो जाएगा, मित्रों से वो हो जाएगा, समाज से वो हो जाएगा, दुकानदारी से वो हो जाएगा, और जिनके जय मोह में परमात्मा करीब ले जाते हैं। प्रेम करो सबसे, एक शब्द में बहुत अच्छी बात है, प्रेम करो सबसे, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए कि कल को चला जाए तो उसकी बात मारे जा रहे हैं। यदि संसार में बाल बच्चों की सेवा तो करो, लेकिन बंधन नहीं बन जाओ तो नहीं बना जीना पाएंगे। ये होता है निस्वार्थ प्रेम करना, और एक होता है स्वार्थमत प्रेम कि किससे हमारा क्या लाभ मिलेगा, कैसे होगा, जो होता है स्वार्थ वाला प्रेम। आज संसार में जो हम प्रेम करते हैं ना वो सब स्वार्थ बना है। बहनों भाइयों, ये बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार करते हैं तो एक बार पूरे लोगों का जो हो जाता है जब मैं पूरा हो गया, जब जवान हो गया तो जिंदगी की सेवा करेगा, तो जो क्या बनेगा मोह। और एक होता है कि हम पढ़ा लिखा रहे हैं लेकिन मोह नहीं करे तो करे सेवा, नहीं करे तो नहीं करे। पूरे पुरानों का विचार क्या होते हैं कि जैसे जैसे हम पूरे होते जाते हैं ना वो उतना ही बढ़ता जाता है पूरे पुरानों का। इसको शुरू से जब ज्यादा डाल दोगे ना हम वैसा ही जवाब करेगा। जैसे आप तो जैसे अपने आधा डाल दोगे मन वैसा बिहेव करेगा। जैसे आप वो सत्संग में आ रहे हो तो आपके अंदर बैराग जगता रहेगा, भजन की ओर मन आकर्षित रहेगा। जब एक दूसरे करती है मेरा भाइयों, जब पता नहीं वो कैसी साधना कर रहा है तो जाते भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। अपने अंदर से हर व्यक्ति के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, जो साधक भजन करते हैं उनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, और संसारी व्यक्ति जो गलत आचरणों में पड़े हुए हैं उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो जैसे ही संगत करोगे वैसा ही रंगत में चढ़ेगा। कभी कहते हैं तुम तो महात्मा के संग रहने लगते हैं, उनमें भी धीरे धीरे तुम वाले गुण आने लगते हैं। कारण क्या है कि वो खुशबू को जो महात्मा के अंदर से उनके व्यवहार से खुशबू निकल रही है जो उसके निकट रहेंगे उनको भी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे नाला गुरु महाराज कहते थे जो संग रहे उनको कभी महात्मा मत समझना, क्योंकि वो उनको देने के ही नहीं देते। जिनके संग सदगुरु रहते हैं ना उन्हें तो सदगुरु दिखाने में हो जाते हैं, वो देते नहीं है सदगुरु।
बोले तो जीवन का क्या इंतजार कर रहे हो? जैसे कब शरीर छोड़े, कब गद्दी पकड़ ले, कब आश्रमों पर कब्जा कर ले। इसलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा साधना होगी तो मेरे यहाँ रह के तो साधना नहीं कर सकते, साधना दूर रह के की जाती है। तो मेरी सत्संग में पूछा कि गुरु महाराज ऐसा कैसे तुम्हारे में रहेंगे तो साधना होगी? क्या तुम्हारा मन बार बार क्या कोशिश करेगा? अगर ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? ये तो हंस भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन बाथरूम में जा रहे हैं, हमारे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो गुरु महाराज दर्शन करे, एक दो दिन रुके, बेहद मार के खुद भगाते थे। अब जाओ जो आस पास रहते थे उन्होंने तो देखना सुनना ही बंद हो गया, जैसे हमारे साथ परमात्मा रह रहे हैं। इसलिए महात्मा को जानना है तो महात्मा से प्रेम करो, लेकिन पैसा रुपया से अपनी प्रॉपर्टी से प्रेम मत करो। क्योंकि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो मरने के बाद तुमको सब छुड़ा ली जाएगी। तुम्हारा पैसा सब नहीं छुड़ा दिया जाएगा, तुम्हारा वैभव सब नहीं छुड़ाया जाएगा, तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ ले लिया जाएगा। तो अंतर में सदगुरु का एक नूरानी प्रकाश है, नूरानी शरीर है। जब तुम उससे जुड़ जाओगे फिर कभी झुकना नहीं हुआ। गुरु महाराज कहते थे कि सच्चा समर्पण और सच्चा शिष्य वही है जो अंतर में अपने सदगुरु से जुड़ जाए। जो अंतर में जुड़ गया ना तो उसके लिए बिछड़ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बिछड़ना और मिलना तब तक है जब तक तुम बाहर की दृष्टि में सारी चीजें देख रहे हो। अब वो कह रहे सदगुरु चले गए, वो कह रहे आएंगे, लेकिन ना वो गए ना वो कहीं यार तो महंगी वही है, लेकिन तुम्हारी देखने की दृष्टि तो तुम्हारे अंदर शर्मा को देखना चाहते हो, शर्मा को नहीं दिखाई देंगे। कोई भी सदगुरु जब तो सदगुरु का रूप धारण कर लेता है ना तो कोई जाते हैं ना कहीं यहाँ तो तटस्थ नहीं रहेंगे। लेकिन विडम्बना क्या है, हम वासनाओं वाली दृष्टि से देखना चाहते हैं। वासनाओं वाली दृष्टि से कोई देवी देवता नहीं देखेंगे, सदगुरु वहां से देखेंगे। जब मन निर्मल हो जाता है, अपने अंदर सबके प्रति प्रेम आ जाता है, जब संपूर्ण मानवता के लिए जिस प्रेम आ जाता है वही संत हो जाता है। जब अंदर भीतर प्रेम आया तो रोम संत हो गया। जब भगवान के पथ पर चलना है तो हमारे अंदर मानवता आना, ये पहला गुण है। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं आई, केवल सत्संगियों से अच्छा व्यवहार कर रहे हो और अलग सत्संगियों से गाली दे रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो, तो ये भी गुरु महाराज देखते हैं भाई हो। इसको आप भूल मत जाना कि घर जाके गुरु महाराज नहीं देख रहे, वो तुम्हें 24 घंटा देखते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसके अंग संग हमेशा साथ देते हैं। प्रैक्टिकल आप करके देखना, सतमार्ग पर चलना, तुम्हारे गुरु महाराज परमात्मा संभाल करेंगे। और खराब कर्म करोगे और जहाँ के बैठ जाओगे, झूठी हत्या करोगे तो झूठ को उनको पता चलेंगे। जैसे हो और गुरु महाराज को बोल दो अपना कि मैं कैसा हूँ। अगर तुम चोर हो ना और तुमने अपने सदगुरु से कह दिया सदगुरु बोले चोर हूँ तो तुम्हारी को माफी मिल जाएगी। लेकिन तुम चोर हो तो मात्रों में नहीं बोल करी मेरे सामने तो उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। क्योंकि संसार में अच्छे बुरे सबसे कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, लेकिन जो गुरु के सामने बोल देता है अपने आप को गुरु महाराज मैं तो मलिन हूँ, तो गुरु महाराज कहते अब नहीं है मलिन। जब तक तुम छिपाए रखे था अपने आप को तभी तक मलिन था, अब तुमने बोल दिया बात के बाद कोई मलिनता नहीं चलेगी। तो इसलिए गुरु को भगवान का रूप समझे, क्योंकि सदगुरु और परमात्मा एक सिक्के के दोनों पहलू रहते हैं। जो उनका ये पहलू है जब घूम गए तो परमात्मा के स्वरूप हो गए। तो अंतर में जब दृष्टि जब है तो ये गुरुवार कहते चलो अंतर में चलो, घाट पर चलो, घाट पर चलो, क्योंकि वो तुम्हें अपना स्वरूप वास्तविक का स्वरूप दिखाना चाह रहे थे। वास्तविक का स्वरूप मेरा ये नहीं है, ये तो ये है जीवों को चेताने के लिए पानी के रूप धारण तो करना पड़ेगा, तभी तो जीवों को चेता पाएंगे। और क्या होता है भाइयों, नूरानी शरीर लेके आ जाते थे तो कोई नहीं समझता था उसको, तरीका तो पहचानना ही मुश्किल हो जाती, देखना ही मुश्किल हो जाती। इसलिए तो मानव का देह धारण करके आया सदगुरु। और हमेशा इस संसार में सदगुरु कभी ना खत्म हुआ है कभी खत्म होगा। संसार में सदगुरु हमेशा बना रहता है। संत ना होते संसार में धर्म मर जाता संसार, अगर संत यहाँ से खत्म हो जाते संसार आपने मर जाता। वासना उड़ी आती है चल रही है, हमारा बूढ़े हो जवान हो बच्चा हो सब रह रहे थे। और गुरु महाराज कह रहे थे कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ तैयार हो गई है मैडम भाइयों, जो गलत काम करेंगे उनकी नजरों में तो न्याय सर्वोपरि होगा। ये मजिस्ट्रेट क्या न्याय कर पाएंगे? तो बच्चे आ रहे हैं वैसा न्याय करेंगे तो घर को भी बच्चे के गलत काम करेंगे तो। और कोई शक्ति उसके अंदर आती है जो किसी को भेदभाव करना बंद कर देता है। महात्मा वही बन सकता है संपूर्ण दुनिया को एक नजर से देखे।
सबको को अपनापन देखे। एक किताब में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था जैसे परमात्मा धरती पे आएगा तब उसको पहचानेंगे कैसे, तुम हमारे बात थी तो उसमें लिखा था कि प्रेम से अपना बनाएगा सब कुछ। प्रेम से अपना बनाएगा तो उनका कहे कि प्रेम से तो बनाएगा, लेकिन जो जीव पे कर्म करते वो क्या होगा बेटा कि वो अपनी दया से सब खत्म कर देगा। तो जब से हम पढ़ रहे उसके पहले के कारण हमारे सारे बहनों भाइयों खत्म हो गए। अब जाने बाद तुम गलत काम कर रहे हो तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, तो तुमसे जुड़ने के बाद भी अपराध कर रहे हो। गुरु महाराज ने कहा कि संत महापुरुषों से जुड़ने के बाद पिछले जन्म सारे जला दिए जाते हैं। ये गुरु महाराज की शब्द है, मैं अपने शब्द नहीं बता रहा, गुरु महाराज की शब्द है ये। लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं और तो भी बता नहीं गए, दोनों अपराध बढ़ जाता है। इसलिए गुरु बहनों भाइयों सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हम सब लोग एक सूत्र में नहीं बनेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो केवल हम प्रेम करेंगे बनाना हो दिखाना हो। जिसके अंदर से प्रेम की वर्षा हो रही है तो सबसे प्रेम से व्यवहार करता है वही सच्चा नामदार नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है जब गुरु महाराज जी कह रहे हैं सब कुछ मैंने बनाया तो जो नामदारी है संतानी वो भी उनने बनाया, वो भी उनने बनाया नहीं बहनों भाइयों। तो ये बताओ वो भी प्रेम नहीं करेंगे और अपना प्रेम है तो ये जो संसारी व्यक्ति है उनसे प्रभावित हो। अरे अब हम भी सत्संग हो जाएगा नहीं, ऐसा व्यवहार कानूनी में अपन ऐसा व्यवहार करो, ऐसे सबसे बोलो कि वो भी सत्संग की बातें में मजबूर हो जाए। सभी का वास्तविक सत्संग नहीं है कि पहले सत्संग है कानूनी में रहना, झंडे पर जा रहा हो एक दूसरे से प्रेम नहीं बोल रहे, यहाँ झंडा लेके ऐसा आ रहा है बड़े सत्संग की दिखा रहा अपने आप। इसलिए भगवान में ना दिखावटी पर नहीं चलता, भगवान यहाँ पर सच्चाई चलती है। एक बार क्या है थे एक बच्चा उसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था, सबसे मिल लूं और ज्ञान की बातें सुनूं तो भगवान से मिलने का रास्ता उनसे ले ली। तो सूफी शब्द क्या है, हर एक शब्द अलग अलग मोज में रहते हैं। तो वो शब्द क्या आता है पेंट शर्ट पहने और अपने घर के दरबारे में बैठे भी सब सारी लोग पहने रहते थे। तो वो आया तो श्रद्धा लेके भाव लेके आया था और जैसे उनका भेज देना वो तुरंत भाव बदल गए। तो वो संत कहते हैं तो परमात्मा का रास्ता लेके नहीं आया राजे तुझे क्या हो गया। अरे मैं तो संत समझ के आओ तुम तो सब सही ना मुझे कहते हैं जूते में पैकेट पहचान कर लेंगे वो पेंट शर्ट कहते हैं बता मैंने भाई अब पता है उसको कपड़ों से इधर कर लीजिएगा संत है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पेंट शर्ट पहना हूँ तू मेरे साथ 1 घंटा रहना बेटे लेना तू बुद्धि के लिए तब ले तो अच्छा पहले लेना लेना भैया तो 1 घंटा रहे और समाधि में बैठा दिया उसको रूहानियत मंडलों के दर्शन करा दिए उसको। तो उन्हें अब बता रहे तुम्हें मतलब संत हूँ या नहीं, तो नहीं महाराज हम संत। तो संत को संसार में आते हैं, हर संत का एक अलग व्यवहार रहता है, अलग खुशबू रहती है। और एक दूसरे की कॉपी करेंगे तो वो करेगा तो भाई बात बोलना तुझे संत बोल रहे। तो हमेशा जब धरती पे समय समय पर संत आए हैं तो बदलाव भी बहुत जरूरी है। अपने समय में पहला भाइयों जो आप जीवन जी लिया उसके ऊपर सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज जमाना सोशल मीडिया का है। तो नए बच्चों को समझाने जाना पड़ेगा तो तुम्हें पहले नए बच्चों जैसी सोच रखनी पड़ेगी। समझ रहे बात सुना भाइयों, तुम सोच नहीं रखा हो नए बच्चों जैसी तो तुम्हारी ना नातियों से बनेगी ना बच्चों से बनेगी। तुम ये समझ लो ना अगर थोड़ी देर के लिए मैं नाती लूँ मैं भी इसकी उम्र का ही हूँ तब तुम्हारी बात बनेगी। तुम सोच कर रही है से बने नहीं पाएगी। तब तक कैसे व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो कैसे हम चढ़ के लिए बन जाओ, पूरे पुराने से बात कर रहे हो पूरे से बन जाओ, नए बच्चों से बात कर रहे हो नए जैसे बन जाओ, बहुत मीडियम क्लास के लोगों से मिलो वैसे ही बन जाओ, जैसे लोगों से मिलो वैसा ही व्यवहार बदल दो। जैसा ही अपन देखते हैं कि पूरे अम्मा बाबा रहते हैं लाठी का झोला बन जाते हैं करते हैं क्योंकि हम वैसे ही बन गए। अभी तो वो हमारे साथ खेला है अगर अम्मा ही बाबा बने गए तो कानून खेलते बना। ऐसे ही जब संत महापुरुषों के आसपास आए हैं और हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग नहीं छूट रहा है तो बहनों भाइयों ये हमारी कमी है, उसका गुरु महाराज की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं जब तक तुम वासनाओं के ऊपर नहीं उठोगे तब तक सत्य को नहीं देख पाओगे। सत्य को वही देख सकता है जो वासनाओं के ऊपर उठ रहा है। वासनाओं के ऊपर उठ गया उसको
को सबको साफ साफ दिखाई देता है। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा ऐसे है जो मुझको देख रहा है मैं तुम्हें देख रहा हूं। कहने का भाव इंडायरेक्टली मुझे कहना चाह रहा है कि मुझ में परमात्मा का कोई भेद नहीं है, लेकिन संत इसलिए नहीं कह पाते कि लोग आपको मानने के लिए गौर करेंगे, वो कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं। ये बता बहनों भाइयों, जो भगवान राम को किसी भगवान मान लिया होता तो थोड़ा कबले आपने बताया होता, तूने माना नहीं माना, बेचारे बड़ा बढ़िया रह रहा था निकला हुआ है, तो हम उनको इतना परेशान कर दिया गया, द्वारका जाना पड़ा। द्वारका में इतना परेशान कर दिया तुम द्वारका में समुद्र में डुबा दिया। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं 43 करोड़ में से बहनों भाइयों 10 करोड़ रह जाएंगे सत्संगी, अब 35 करोड़ रह जाएंगे, 35 करोड़ सब हो जाएंगे, 40 धारा में चलेगा जो मनमती के काम करेगा। फिर बाद में गुरु महाराज को दोष मत देना, इस सत्संग में तुमको साथ हिदायत दी जाती है कि गुरु को दोष मत देना कि गुरु ने हमें बचाया नहीं। अगर काल के काम करोगे, मनमती के काम करोगे तो कोई बचाव करने वाला नहीं है बहनों भाइयों। इसलिए अगर 10 करोड़ में दो बचना है तो सत्कर्म कीजिए, अपने कर्म को उच्च रखिए, जो आपको भगवान ने दान दिए हैं उसको मेहनत और ईमानदारी से निभाइए। बहनों भाई जरूर है ना सत्संग में आ गए तो आपकी दायित्व शुरू हो गई, आपके हर व्यक्ति के अलग अलग दायित्व है। एक संत है उसका दायित्व है सबको कर्म दिखाना। एक भाई साहब ने तो दे दिया तो इसका काम है कुछ देना लोगों को, भला पैसे तो दे देना लेना कोई दिक्कत नहीं है। और वो वकील साहब उनका काम है न्याय देना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, आज मना तो यही है 100% में काम हो रही है। अब वो कह रहा है सुल्तान जी नहीं है, तो सुल्तान जी आ ही जाते, सुल्तान अपने अपने कर्म भूल गए, क्षत्रिय अपना व्यवहार भूल गए, शूद्र अपना व्यवहार भूल गए, सब अपने अपने डाक्टरों को भूल के दिया। इसलिए तो संसार में पापाचारी चल रही है, ना तो कोई माँ देख रहा, ना कोई बेटी देख रहा, ना कोई बहन देख रहा। अब तो ये मार दे के ट्रेंडिंग कौन चल रही है, पत्नियों का ऐसा भूत सवार हो गया, पतियों को जान से मार रही है। यहाँ कहते हैं पति पति परमेश्वर रहते हैं, पति को परमात्मा का दर्जा दिया है यार, आज की स्त्रियाँ पति को जान से मार रही है। भाइयों अपने भारत के कल्चर में ऐसी चीज कहाँ से थी, मेरे जो विदेशी कल्चर आया उसमें हम सब बह गए। गुरु शिष्य की परंपरा यहाँ वेदों से पुराणों से चली आ रही है। बहनों भाई एक चीज बस एक बात बोल रहे आपको संसार में कुछ बिना गुरु के सीख चलो अध्यात्म हो जाते हैं। आपको डॉक्टर बनना हो तो बगैर किसी टीचर होना, मेडिकल के प्रोफेसर है उन्हीं के साथ इतना पढ़ाएंगे नहीं तो डॉक्टर बन जाएंगे नहीं। पुलिस वाला बनना हो तो पुलिस की ट्रेनिंग है, सिखाने वाले उनके सारे जाने का कुछ पुलिस बन जाओगे नहीं। तो जब भौतिक विज्ञान नहीं सीख पाओगे बिना गुरु की, अध्यात्म विद्या बिना गुरु के नहीं सीख जाओगे। इसलिए तो जब गाड़ी आती है कार में बोला किताब होती है, किताब उसमें गाड़ी चलाने के सारे फॉर्मूले लिखे रहते हैं। क्या तुम उसको किताब से पढ़ने के ड्राइवर बन जाओगे नहीं, ड्राइवर क्या बनोगे? अपना जैसा कोई व्यक्ति बैठेगा तो सिखाएगा तब तुम ड्राइवर बनोगे। तो इसी प्रकार ज्ञान किताबों में नहीं है। अब किताबों में तो पढ़ के तुम अच्छी बातें तो सीख सकते हो, लेकिन भीतर करुणा प्रेम दया कैसा दिलाओगे ये तो समझ में नहीं। जब जैसे व्यक्तियों में घंटे रहेंगे हमका मतलब अपनी बात को नहीं गुलाम करते हैं। मेरे भाइयों अगर आपसे बोलना चाहते हो किसी भी त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भैया आगे जो अंतर्राष्ट्रीय बसता है तो भारत वर्ष में जय जयकार बजा है गुरु महाराज की, सबको कन्या करेंगे गुरु महाराज की बाणी बता के। देखो अपना तो छोटी छोटी नृत्य सीखे हैं वही बता देते हैं, अब क्या तो भाई साहब लेके आएंगे। जय Daun.